स्नेहा, तुम बोले थे ना तुम्हारा इकोनॉमिक्स मतलब ऑप्शनल है। तुम बोले थे ना। यस सर। तो सेक्टर्स और इकोनॉमी में मैं तीन चीज बोला था, ठीक है। प्राइमरी बोला था, एक सेकेंडरी बोला था, ठीक है। मतलब वहां पर देखना, और एक बोला था टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर बोला था। तो वहां पर तीनों का डिफरेंस पता है क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में? कल मैं बोल दिया था, वो थोड़ा पढ़े हो? नहीं सर, एक्चुअली घर पे रिलेटिव आ गए थे तो वो टाइम ही हम्म। नहीं मिल पाई। आपका क्लास ही कल भी मुश्किल से हो पाया था, वो भी तो हेडफोन लगा के। क्वार्टिनरी एंड क्वीनरी के मतलब सुने हो, ये टर्म सुने हो, जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में होता है? हाँ सर, मतलब सुना है, बट उतना सही हम्म। से डेफिनेशन नहीं पता है उसका। अच्छा। तो ये अच्छी तरह से पढ़ना, आज मैं उसको बता देता हूँ। वो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है मनी एंड क्रेडिट, ये चैप्टर है। मगर उसके पहले सेक्टर्स और इकोनॉमी में ये चैप्टर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा उसमें भी बता देता हूँ। उसके बाद चैप्टर 3 का स्टार्ट करेंगे। तो जैसे चैप्टर तुम देख पा रहे हो यहाँ पर, वो सेकेंड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें ही थोड़ा ऐड करना था इसमें, क्योंकि ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर देखना कि दो अलग सेक्टर्स में बोला था, ठीक है। एक क्वार्टिनरी बोला है, क्वीनरी बोला था, ठीक है। तो बेसिकली क्वीनरी और क्वार्टिनरी में डिफरेंस क्या है? तुम जब क्वार्टिनरी सेक्टर्स बोलोगे तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो सेक्टर, मान लो कि जहाँ पे तुम्हारा नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ठीक है, ज्यादातर, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तुम एट ये जो तुम देख रहे हो, या कोई भी कंपनीज, मान लो तुम जैसे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सेक्टर में तुम देखना, बहुत सारे ऐसे हैं। तुम कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं भी वहां पर काम किया हूँ, तो ऑब्वियसली वो सब सेक्टर में क्या होता है, अल्टीमेटली नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तुम एडुकेशन से मतलब एड टेक हम लोग बोलते हैं ना, एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। देखना, पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं कि कौन सा सेक्टर में काम करता हूँ। मुझे अगर तुम बोलोगे कि नॉर्मल, देखो, एक तो मैं मान लो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्लास ले रहा हूँ, वो मान लो कि पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, वो ऑफलाइन क्लास हो रहा है, उसको छोड़ के जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम लोग के साथ भी मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ, तो उसको हम लोग एड, एक ईडी बोलते हैं, ठीक है, मतलब एड मतलब एडुकेशन, ठीक है। अब मान लो कि, और एक मैं बोल रहा हूँ TECH, ठीक है, मतलब स्लॉट में। तो इसका मतलब एड टेक, ठीक है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आप सिंपल देखो, तुमको मैं पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मीडियम जो है टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, मतलब थ्रू, मैं यहाँ पर मान लो कि कुछ मीडियम्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मैं ये पेन टैब यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, वेबकैम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐप के थ्रू से तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हम लोग नॉलेज बेस्ड शेयरिंग, मतलब नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर क्या होगा, तुम देखना कि केपीओ सेक्टर्स होता है, ठीक है। आईसीटी हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इवन आईसीटी जो है, ये तुम लोग अगर मान लो कि बीएड पढ़ोगे या नेट के लिए पढ़ो, उसमें देखना सेपरेटली एक चैप्टर्स है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग जो सेक्टर, तो ये देखना अभी जो सबसे अगर बोल लोगे तुम, जैसे हम लोग देखना आईटी सॉल्यूशन देता है। तुम बहुत सारा कंपनी सुनोगे, ठीक है, टीसीएस बोल लो, विप्रो बोल लो, एक्सेंचर बोल लो, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, मान लो कि तुम्हारा, अब तुम मान लो कि मैं ही सिंपल मान लो कि मैं बोल रहा हूँ मेरा एक अलग से ऐप चाहिए, जहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरा जो क्लास होगा खुद से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो जो मैं क्लास लूंगा उसका क्या होगा, जो मैं पीडीएफ यहाँ पर तुम जो देख रहे हो, नॉर्मल क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको अलग से दे रहा हूँ, ये मेरा एक ब्लॉग साइड है, उसमें मैं तुमको ये दे रहा हूँ नोट्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से मान लो कि तुमको ये नोट्स दे दिया, ठीक है, अलग से मैं मतलब तुमको दे दिया। मगर यहाँ पर अगर ऐप होता तो क्या होता, डायरेक्टली वहां पर मान लो कि अपलोड हो जाता, तुम वहां से पढ़ लेते, ठीक है। तो मान लो कि उसके लिए एक मुझे क्या चाहिए, एक सर्विस चाहिए। मैं चलो बोला, एक कंपनी XYZ कंपनी को बोला मुझे ऐसा ऐसा फीचर्स चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, एक ऐप भी चाहिए, जहाँ पर मैं क्लास लूंगा और डायरेक्ट तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, थ्रू ऐप। वहां पर स्टडी मटेरियल जो मैं अपलोड करूंगा, अपडेट करूंगा, वहीं से सबको मिल जाएगा। तुम लोग जैसे करे भी होगे, बहुत सारे ऐप में ऐसे लॉग इन करते हो, ईमेल फोन नंबर देते। तो ये जो सेक्टर है ना, इसका देखना बहुत मतलब डिमांड है, ठीक है। हम लोग का जो भी देख लो, अभी जो तुम कुछ भी कर रहे हो, मान लो कि इवन आज के टाइम पे तुम देखना, कोई अगर एक केक शॉप भी मतलब बेकरीज खोल रहा है, हर जगह में तुम देखना मिया मोड़ तुम देख रहे हो, ठीक है, कोलकाता में तो बहुत सारे है, केक बेक्स है,
तो उसका तुमको अलग साइड मिल जाता है, ठीक है। या तुम मान लो कि कहीं पर अभी, जैसे जब से देखो जोमेटो स्विगी से पहले क्या होता, तुम जाते थे वहां पर खाना खाते थे या ऑर्डर देते थे। अभी इतना सारा रेस्टोरेंट्स है, आप तुम मान लो कि घर में बैठ के ही तुम क्या कर रहे हो, ऐप से थ्रू उसको तुम क्या कर रहे हो घर में, वहां पर मतलब जो भी तुमको मन किया, ठीक है, पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट है, मान लो कि तुमको बिरयानी खाना है, एक रेस्टोरेंट से उसको ऑर्डर कर लिया, अलग से एक दुकान से मान लो कि तुम कहीं पर पुलाव ऑर्डर कर लिया। तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये क्या किया अल्टीमेटली, ऐप ये हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या किए, एक ही जगह में सब कुछ हम लोग ला पा रहे, मतलब चॉइस हम लोग का इंक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब अब हम लोग के पास बहुत सारे चॉइसेस है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये जो बोला, जो हम लोग तीन सेक्टर पढ़े पढ़े थे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, इसका मतलब अगर तुम देखोगे अभी जो रिसेंटली मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ दो और भी जो सेक्टर्स आया है, ठीक है, उसको हम एक को बोलते हैं क्वार्टिनरी, एक है क्वीनरी, ठीक है, तो दो सेक्टर्स है। तो ये क्या है, एडवांस स्टेज ऑफ सर्विस, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, सर्विस क्या मैं दे रहा हूँ, तुम्हारा मतलब को वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, मैं ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम मोबाइल में इतना सारा ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ऐप डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी का एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी मेन एक बेस है इसका, ठीक है, ये समझ लो। जैसे तुम प्राइमरी सेक्टर में देखे, एग्रीकल्चरल बेस सेक्टर है वो, ठीक है, एग्रीकल्चर मेन बेस है, वहां से तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स को वहां पर यूज कर रहे थे। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा तुम किसको यूज कर रहे थे, नेचुरल रिसोर्स को। सेम वे में अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम लोग का मेन क्या यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अभी देखो, क्वार्टरली सेक्टर रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड ऑन नॉलेज, जैसे मैं बोला तुम नॉलेज शेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन रिसर्च। आप एक एक चीज में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, देखना बहुत सारे जगह में ऐसे मतलब ऐसा टर्म होगा एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तीन चार सेक्टर दे दिया है, वहां पर अगर तुमको बोलूंगा कि देखो, अगर क्वाटिनरी एंड क्वाइनरी अगर दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, ठीक है, तब तुम अगर बोलोगे डिसीजन मेकिंग, मान लो कि मैं बोला डिसीजन मेकिंग से कौन सा जुड़ा है, तब तुम बोलोगे क्वीनरी, ठीक है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली देखो डिसीजन मेकिंग थोड़ा लगेगा, ठीक है, मगर तुमको अगर इन दोनों में से कंपेयर करना है, तो पर्टिकुलरली तुम देखना आईटी सेक्टर जो नॉलेज बेस्ड सेक्टर वो क्वार्टरली होता है, क्वीनरी में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वहां पर करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, जो नॉलेज हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, रिसर्च, ठीक है, कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्रिएशन प्रोसेसिंग एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रेदर देन फिजिकल गुड्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखो, मैं फिजिकल गुड्स तो नहीं बेच रहा हूँ। जैसे मैं तुमको क्या बोला, तुम मुझे बोले कि सर आपका जो वेब डेवलपमेंट का कंपनी है, आप मुझे यहाँ मुझे पढ़ाना है, ऐसा एक वेबसाइट बिल्ड कर दीजिए मेरे लिए, ठीक है, तो मैं क्या किया, वो वेबसाइट तुमको बिल्ड करके दे दिया, तुम आप उसमें पढ़ा रहे हो, ठीक है। कोई भी टेक सेक्टर के देख लो, उसके ऐप तुम इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो सेम वे में अल्टीमेटली तुमको क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कुछ गुड्स नहीं बेच रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली तुमको सर्विस बेच रहा हूँ, ठीक है। मतलब एड टेक का तुम एक कोर्स ले, जैसे एजुकेशन का तुम मान लो कि यूपीएससी के एक साल का एक कोर्स खरीद लिए, जैसे तुम लोग अभी देखना बहुत सारे इंस्टीट्यूट पेन ड्राइव ऐसे कोर्स बेचता है, एक टैबलेट कोर्स बेचता है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो तुम, इनडायरेक्टली सर्विस दे रहे हो उसको, ठीक है, मतलब एक सर्विस दे रहे हो फिजिकल फॉर्म में, मतलब थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इंटरनेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, नॉलेज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये याद रखना, ठीक है। तो मेन फीचर्स इसमें क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होगा, तुमको कोई पढ़ा रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, तो समझ ही आ रहा है कि इंटेलेक्चुअल चीजें तो हो रहा है। हाईली स्किल्ड होगा यहाँ पर जो लोग होंगे, मान लो कि ऑब्वियसली तुम अगर जैसे देखो यूपीएससी पढ़ रहे हो, तो तुमको ऑब्वियसली पता ही है तुमको कितना लेवल का नॉलेज चाहिए, ठीक है, मतलब अलग लेवल का यहाँ पर पढ़ना होता है। तो ऑब्वियसली जो लोग तुमको पढ़ा रहा है या रिसर्च में काम कर रहा है कोई भी, जैसे तुम मान लो कि पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, तुमको अलग लेवल में रिसर्च लेवल नॉलेज तुमको आना चाहिए। इतना दिन क्या कर रहे थे तुम, ऐसे बुक पढ़ रहे हो, उसको तुम एग्जाम हॉल में लिख रहे हो, ठीक है, उसका नॉलेज को अभी रिसर्च कर रहे हो, मान लो कि तुमको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम तुमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस से तुम मतलब क्वेश्चन सेट करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड ऐसे, फिर हाइपोथेसिस बना, तो फिर तुम्हारा रिसर्च वर्क वहां पर होता है, फिर एक नया मान लो कि कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पा रहे हो, या आइदर क्या कर रहे हो, नहीं तो तुम और कोई मतलब नॉलेज तुम एक्स्ट्रा वहां पर दाट, मतलब जैसे पीएचडी होता है ना, कोई एक अलग टॉपिक लेके उसके ऊपर मैं बनाया, तो एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दिया पूरा मतलब सोसाइटी को, ठीक है। तो सेम यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होता है, आईसीटी यूज होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जैसे हाई मतलब प्रोडक्टिविटी, तुमको प्रोडक्टिविटी तो चाहिए ही ऑब्वियसली, क्रिएटिविटी चाहिए, जैसे तुम देखना एक हम लोग जैसे टीचिंग कर रहे हैं ना, जैसे मैं भी मतलब अभी जैसे दो जगह में मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है, मान लो कि मैं एज ए सीनियर फैकल्टी काम कर रहा हूँ,
यहाँ पर मैं जहाँ पर काम करता हूँ या और भी जगह में, ठीक है, तुम सब क्या होता है, कोई भी बड़ा इंडस्ट्री में क्या होता है, मेरा मान लो कि अभी जो तुम स्लाइड में जो देख रहे हो ना, ज्यादातर मेरा बनाया हुआ कंटेंट मिलेगा तुमको। मगर जब मैं दूसरी जगह में काम कर रहा हूँ, वहां पर क्या हो रहा है पता है, वहां पर कंटेंट टीम अलग से है, ठीक है। और ये तो यूपीएससी का है, इसलिए मान लो कि मैं एक क्लास 1 2 का स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली ये सब तो नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे एक देखना कि करिकुलम डेवलपमेंट होता है, एक पोस्ट आता है, बहुत सारा लोग जो एडटेक में जाना चाहते हैं, एक पोस्ट होता है करिकुलम डेवलपमेंट। तो उसमें मान लो कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो हम लोग मान लो कि बना रहे हैं, या रिसर्च वर्क कुछ एनसीईआरटीज में देखना, मान लो कि कुछ चेंजेस आ रहा है। तो मान लो कि एक इंग्लिश का तुम बुक पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर मान लो कि कभी कभी होता है ना कि हम लोग, जैसे तुम सिंपल मैं बोल रहा हूँ, देखो हम लोग जो मान लो कि क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में पढ़े हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, अभी चेंज हो गया। तो नया कुछ पॉइंट्स, तो वो जो आइडियाज कोई तो दे रहा है कि देखिए सर इसको रखना चाहिए, इसको सर हटा के इसको रखना चाहिए, तो वो अलग एक पोस्ट है, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट का हो गया वो। तो सेम ये सब जो चीजें देख रहे हो, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे इंडिया का, देखो आप तुम थोड़ा ब्रॉडर एनसीईआरटी को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा ब्रॉडर सेंस में अगर तुम देखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई कंट्री कितना, मतलब तुम ये ध्यान में रखना, कितना कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट बहुत ही मतलब डिपेंड करता है। क्योंकि देखो तुम सिंपल देखो, आज हम लोग मतलब रिसेंट ईयर्स में, पहले इतना नहीं होता था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बाकी कंट्री से बहुत ही कम है, मगर आज फिर भी लास्ट अगर तुम 5 इयर्स तुम देखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो रहा है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा तो क्या होगा, जैसे तुम देखो कोई भी हम लोग गगनयान देख रहे हैं, ठीक है, या तुम मान लो कि डीआरडीओ कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अल्टीमेटली जो अगर हो रहा है, ठीक है, तुम अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा नहीं करोगे, ठीक है, अगर हम लोग का एक अमाउंट वो पर्टिकुलरली इसमें ज्यादा नहीं रखेंगे, तो कैसे मतलब कोई डेवलपमेंट होगा। तो डिफेंस सिस्टम जैसे तुम देखना, और एक है हम लोग का इंडिया का और एक मेन प्रॉब्लम है, अगर तुम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे, बहुत सारे चीज होता है, ठीक है, नक्सलिज्म देखना, इंटरनल सिक्योरिटी बुक में नक्सलिज्म भी पढ़ोगे तुम लोग, टेररिज्म भी पढ़ोगे, वहां पर तुम साइबर थ्रेट भी पढ़ोगे, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज भी पढ़ोगे। जैसे मॉडर्न वॉरफेयर जो होता है ना, मॉडर्न वॉरफेयर में ज्यादातर तुम देखना साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होता है। तो साइबर सिक्योरिटी जो रिलेटेड इश्यूज, तो ये जो हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हम लोग को अगर रिसर्च डेवलपमेंट में हम लोग भी उतना डेवलप कर रहे हैं, तब तो हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, मगर हम लोग अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए ये सेक्टर का मतलब इम्पोर्टेंस जिंदा बन जाता है। ये सेक्टर अगर डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली मतलब दूसरे एडवांस कंट्रीज के साथ हम लोग अपने आप को कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर वही बोल रहा है, आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेक्टर है, फिनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, कंसल्टेंसी, जैसे तुम लोग को देखना कई बार हम लोग को होता है ना, पहले से हम लोग मतलब हम लोग नहीं, जो लोग रिसर्च करते हैं मान लो फिनेंशियल, पहले से हम लोग पता भी चल जाता है कि देखो ये लोग बोल रहा है कि इस ये जो शेयर मार्केट ये डाउन होगा, ठीक है। तो एक रिसर्च होता है, ठीक, कंसल्टेंसी तुम लोग को पता ही होता है कि मान लो कि तुम अभी तो बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड तुम कंसल्टेंसी है, जैसे मान लो कि तुमको एमबीए करना है, तुमको पता नहीं है कि पर्टिकुलर कौन से मतलब कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कोलकाता में मान लो कि इतना सारा कॉलेज है, तुमको कौन सा करना है, तुम कोई कंसल्टेंसी वहां से मतलब थोड़ा क्या किया, वो तुमको क्या इन्फॉर्मेशन देखे देगा कि देखिए आपके लिए ये बेटर होगा, ये अगर करियर चॉइस मतलब सिंपल वे में थोड़ा करियर के रिलेटेड आपको बताएगा। उसके साथ साथ तुमको एक चॉइस देगा, देखिए आप इन चारों में से चॉइस चूज कर सकते हैं, पहले मान लो कि तुम्हारे पास 1000 मतलब 100 ऑप्शन था, अभी उसको तुम कम करके 4 में आए, ठीक है, तो उसमें से तुम सिलेक्ट किए। तो कंसल्टेंसी उसके लिए अलग से चार्ज तुमसे लेता है, ठीक है, तो ये मेन है। और मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन तुम समझ रहे हो, डिजिटल मीडिया, अब हर जगह में तुम देखना, नॉर्मल जो फिजिकल न्यूज़पेपर उससे ज्यादा तुम लोग भी इवन ज्यादातर न्यूज़ पढ़ते हो मोबाइल में, ठीक है। तो ये मास मीडिया मास कम्युनिकेशन के एक पार्ट है, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरनरी का। तो इसका इंपॉर्टेंस अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस क्या है, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब बाद में जब पढ़ोगे थोड़ा स्टार मार्क करके देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोमोट्स इनोवेशन, तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, हम लोग का इनोवेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। क्यों क्यों इनोवेशन को प्रमोट करता है, ऑब्वियसली तुमको मैं बोला न्यू टेक्नोलॉजी की यूज कर रहा हूँ, आईसीटी यूज कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, तुम क्रिएटिव बहुत सारी चीजें दिखा रहे हो। जैसे तुम देखो, आप तुम बोलोगे ये तो ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग क्रिएटिविटी कैसे, तुम वेब डेवलपमेंट करने जाओगे, आई मुझे पता नहीं तुम लोग पढ़े हो नहीं, तो देखना बहुत सारा ऐसे एक एक करके ना, मतलब तुमको बहुत सारा डिजाइन मिलता है,
तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या पहले दिखाना चाहते हो। जैसे तुमको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारा जगह में देखना बहुत ही हाईली ग्राफिक्स यूज करके कुछ कुछ राइटिंग ही सिर्फ बहुत एनिमेटेड रहता है। कहीं पर तुम वेबसाइट खोलना देखना, पहले कंपनीज का नाम है, फिर एक शायद एक मुस्कुराता हुआ कोई लड़की आएगा या लड़का आएगा, ज्यादातर लड़की आएगा, ठीक है। तो उसका पिक्चर तुम देख लेते हो, फिर उसमें लिखा होता है मतलब कि वो हंस मतलब थोड़ा मतलब स्माइलिंग फेस में तुमको जो दिखता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा मूड थोड़ा चेंज हो गया। तुम और एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर तुमको कंपनीज में, ठीक है, तुम रिसेप्शन में लड़की ही तुमको दिखेगा, ठीक है। तो ये तुम देखना, होटल इंडस्ट्री में जाओ तुम, ठीक है, इवन हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाओगे, ठीक है, रिसेप्शन में तुमको हर जगह में, ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, फीमेल ही तुमको मिलता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, मैं देखो अब मेरे पास चॉइस आ गया, मैं पहले क्या रखूंगा वो डिजाइन में, पहले मैं क्या रखना चाहता हूँ, या पहला फर्स्ट लुक होगा कि होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो उस टाइप से। तो मेरे पास ऑप्शन, तो वहां पर क्रिएटिविटी बिल्ड हुआ। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां पर ग्राफिक डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, वो डिजाइन ये सब कर रहे हैं कि कैसा होगा तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, तुम्हारा जो क्रिएटिविटी वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नॉलेज क्रिएशन तो हो ही रहा है, तुमको पता ही चला, अगर रिसर्च डेवलपमेंट में ज्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो नॉलेज शेयरिंग तो होगा यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। जैसे तुम देखोगे ऑब्वियसली इतना सारा सेक्टर्स आएगा, एक तुम करने जा रहे थे साइंस का कुछ, मगर वहां पर तुमको ग्राफिक डिजाइनर भी लग रहा है, तुमको कंटेंट राइटर भी लग रहा है, ऐप डेवलपर लग रहा है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपर तुमको लग रहा है, वेबसाइट जो बिल्ड कर रहा है, ठीक है, वो भी लग रहा है। तो वहां पर और एक चीज लग रहा है, सिक्योरिटी इशूज, ठीक है, तुम्हारा मान लो कि कहीं पर सिक्योरिटी इशूज हो गया, तो कोई सर्वर को हैक करने की कोशिश किया, तो ऑब्वियसली वहां पर तुमको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब एक के लिए बहुत सारा डोमेन में हम लोग को देखा कि अलग अलग कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है। फिर देखो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इसको कैसे सोचोगे, कोलकाता में देखना बहुत सारा, जैसे कैपेचिनी में होगा, ठीक है, फिर होगा कैपेचिनी में, फिर उसके साथ देखना कि एक है एक्रेंचर है, विप्रो है। तो हम लोग देखना बाहर का कंट्रीज जो है उसके साथ भी टाई अप है, हम लोग उसको सर्विस ऐसे देते हैं। कैसे सर्विस, मान लो कि तुम्हारा जैसे मैं बोला ऐप डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, फिर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट किया, तो अल्टीमेटली क्या है, ग्लोबली हम लोग का एक रीच बढ़ रहा है। अब तुम सिंपल देख लो कि मान लो कि टाटा इंडस्ट्री कुछ कर रहा है, उसके साथ तुम देखना और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सीएसआर वर्क होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि तुम एक कंपनी में तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़, ठीक है। तो तुम देखना तुमको तो ह्यूज अमाउंट एक टैक्स भी लगेगा, मगर तुम अगर कोई एनजीओ से साथ जुड़े हो या कोई सीएसआर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, मान लो कि एक जगह में तुम गांव के लिए, ठीक है, जैसे तुम देखना टाटा बहुत सारा चीज ऐसा करता है, ठीक है, टाटा स्टील भी करता है। तो वहां पर क्या होता है, वो लोग देखना गांव में जाके, मतलब गांव में तो एक मान लो कि स्कूल की तरह बना दिया, तो वहां पर उनका कुछ कुछ एम्प्लॉय वहां पर रखेंगे, या बाहर से कोई हायर करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, मतलब टाटा के नाम से वो लोग पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या सोशल वर्क भी कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली तुम्हारा कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ रहा है, प्लस तुम अच्छा काम भी कर रहे हो, ठीक है, इससे क्या है, तुम्हारा टैक्स भी थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे एनजीओ के थ्रू करते हैं, तो इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आया है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस एक बढ़ रहा है हर जगह में, हम लोग देखो बाहर का कंट्रीज के साथ भी हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर तुम्हारा ऐसे ग्रोथ हो रहा है। आप मान लो कि क्वीनरी में आता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो इस ये थोड़ा पढ़ लेना, मैंने सेक्टर्स कैसे मतलब बिल्ड हो रहा है, जैसे तुम लोग को पता है, अगर तुम आईटी सेक्टर देखने जाओगे तो वहां पर बैंगलोर तुमको मिलेगा, पुणे हैदराबाद, ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप तुमको देखेगा। यहाँ पर जैसे मैं बोला आउटसोर्स नॉलेज का भी होता है। अभी तुमको मतलब मैं बहुत सारा यहाँ पर बोल सकता हूँ नाम, जहाँ पर बहुत सारा एडटेक क्या होता है स्पेसिफिकली, आप लोग देखिएगा कि इंग्लैंड का लोगों को, ऑस्ट्रेलिया का लोगों को, इवन जर्मनी का लोगों को टारगेट करता है, टारगेट मतलब स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हम लोग क्या इंडिया से, मतलब इंडिया का कंपनी है, वहाँ का लोगों को स्टडी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सारा बहुत सारा तुमको कंपनीज दिखेगा, तो वहाँ पर नॉलेज शेयरिंग ऐसे हो रहा है। अभी तुमको गवर्नमेंट जो देखना है ज्यादातर डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है, तुम लोग शायद देखे होगे एजुकेशन सेक्टर में, अगर फ्री एजुकेशन देखना स्वयं, ठीक है, ऑब्वियसली देखो स्वयं में तुमको कोर्स मटेरियल फी मिलता है, मगर तुम अगर सर्टिफिकेशन चाहते हो तो उसके लिए एक चार्ज लेता है कोर्स जैसे, तो वहां पर जैसे तुम देखना इग्नू, ठीक है, तो एक नॉलेज बेस एक मतलब इतना पूरा इंडिया में तो है ही, बाहर का कंट्रीज में भी है, ठीक है। तो इग्नू का एक तुम्हारा अगर एग्जांपल मैं बोलूंगा, उसमें क्या कर रहा है तुम देखना, ऑनलाइन भी है कोर्स है, डिस्टेंस लर्निंग भी है।
तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तुमको ये नॉलेज शेयर हो रहा है, ठीक है। मतलब जो लोग मान लो कि जॉब कर रहे हैं या कोई काम में फंसे, वो इग्नू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब मतलब गवर्नमेंट भी प्रमोट करता है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। बहुत सारा देखना, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, तो ये सब यहाँ से ही आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सेक्टर हम लोग देखते हैं, क्वीनरी सेक्टर। तो यहाँ पर हाई देखो, यहाँ पर हाई डिसीजन मेकिंग का मेनली पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन, ये सब काम होता है, ठीक है। यहाँ पर टॉप इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं एंड टॉप मैनेजमेंट से जुड़े हैं ऐसे लोग रहेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसको जो याद रखना ही है, स्टार मार्क दे के रख लो कि गोल्ड कॉलर सेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसको और एक चीज बोलते हैं डिसीजन मेकिंग सेक्टर। अल्टीमेटली जो तुम डिसीजन मेकिंग होता है, प्लानिंग, उसको मैनेजमेंट, ठीक है। मान लो कि मैं सिंपल मनरेगा को तुम लोग जानते हो, ठीक है, या प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। ये सब जो चीज कर रहे हैं, कोई तो प्लान दिया होगा कि देखिए सर इतना लोग हम लोग, हाँ, उससे आप देखो इसके साथ कोऑर्डिनेटर के साथ इसका क्या रिलेशन है। मान लो कि मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्यों है, ठीक है। प्रॉपर्टी है, देख लिया। अब मान लो कि मैं देखा कि इतने लोग प्रॉपर्टी के रीजन में, इतना लोगों को रहने का जगह नहीं है। तो ये मुझे पता कैसे चला कि पर्टिकुलर ये जगह में नहीं है। तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ मैं तो रिसर्च किया होगा, ठीक है। तो रिसर्च, अगर रिसर्च में किया हुआ तो क्वाaternary सेक्टर में रिसर्च किया। फिर क्वीनरी सेक्टर में क्या किया, चलो इतना मुझे पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाने के बोल रहा हूँ कि 100 लोग एक गांव से, ठीक है, होमलेस है। तो चलो मैं क्या किया, वहां पर एक घर बना दिया, रिफ्यूजी सेंटर बना दिया, ठीक है। या मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से उन लोगों को मैं घर दे दिया, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो, तो यहाँ पर आ गया क्वीनरी सेक्टर। समझ में आया? रिसर्च किया मैं उस सेक्टर में, क्वार्टरी सेक्टर में, फिर क्वीनरी सेक्टर में मैं डिसीजन मेकिंग ले लिया। डिसीजन मेकिंग मैं किया कि चलो इन लोग को घर देना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ कुछ क्राइटेरिया भी सेट करना पड़ा, ऐसे तो नहीं दे दिया। तब तो सब बोला मुझे भी चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले क्या किया, डिसीजन लिया पहले, ठीक है। मतलब पहले रिसर्च किया, फिर मैं डिसीजन लिया, ठीक है। कुछ कुछ क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके मैं लिया, ठीक है। तो इसका मेन फीचर्स तो लिख देते हैं, ये क्या करता है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये हाई लेवल में जो मतलब प्लानिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, वो हाईएस्ट लेवल में ये देखता है क्वीनरी सेक्टर। ये दोनों सेक्टर में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब कैरिड आउट बाय द पीपल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप पोजीशंस, ठीक है, एकदम। जैसे देखो अभी जैसे मैं बोलूंगा, अल्टीमेटली तुम सिविल सर्वेंट अगर हो, तुम लोग को भी डिसीजन लेना पड़ेगा एक टाइम पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम लोग ये काम करोगे, कि कुछ हद तक तुम लोग करोगे। अब देखो सिर्फ तुम लोग ही, ऐसा नहीं कि तुम लोग ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अगर साइंस रिलेटेड कुछ होगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या देखेंगे, जो एक्सपर्टीज है जिसके ऊपर, उसको ही मैं दूंगा। नॉर्मली सिविल सर्वेंट हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पढ़ाई के लिए देखना, कोई भी टीचर तुमको एक एडवाइस देगा, देखो तुमको कोई सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि पीएचडी करना है, ठीक है, वो तो अलग सेक्टर है, मगर तुमको हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए। मतलब ऐसा ही नहीं कि तुम कभी सुने ही नहीं हो, ठीक है। जैसे अभी देखो, अभी एट द बिगिनिंग तुम तो लग सकता है बहुत सारा जैसे सुने नहीं हो, जैसे मैं स्नेहा को पूछा कि ये तुम सुने हो, सुने नहीं हो अलग बात है, मगर तुमको बेसिक आइडियाज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैं बोलूँ तुम इकोनॉमिक्स में पीएचडी करोगे, ठीक है। तो बेसिक आइडियाज तुमको होगा। अब मैं क्या बोलूंगा तुमको, सिंपल मैं अगर मैं बोलूंगा एक गांव में ऐसा कुछ एजुकेशन के लिए, मैं तुमको बोल सकता हूँ एज ए डीएम, तुम कुछ डिसीजन मुझे दो, एडवाइस दो मुझे दो। मगर मैं अगर साइंस रिलेटेड मुझे कुछ करना है, मान लो कि सोशल मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी आया है, साइबर थ्रेट आया है, ठीक है, पूरा एकदम नेशनल लेवल में आया है, ऑब्वियसली मैं तुमसे पहले नहीं पूछूंगा, मैं वहां पर जो एक्सपर्ट है उसको मैं पूछूंगा, तुम्हारे पास भी नॉलेज है, मगर उसमें मुझे एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मान लो कि जो एकदम टॉप लेवल का सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ठीक है, उसको मैं लूंगा, साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, मैं उसके लिए मतलब उससे पूछूंगा, सर देखिए ये ऐसा सिचुएशन आया है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली समझ रहा हूँ यहाँ पर टॉप लेवल का जो इंटेलेक्चुअल पीपल है वो लोग ही है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करता है नेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ठीक है। इसमें जैसे मैं, कोई देखो तुम एक सोचे होगे कि अभी बहुत सारे जगह में एम्प्लॉयमेंट, इंडिया देखना, रिसेंट तुम अगर आर्टिकल्स पढ़ोगे, इंडिया ज्यादातर यूथ्स, ठीक है, डिप्रेशन में जा रहा है। बहुत सारे लोग, ये नहीं कि जॉब नहीं मिला है वो तो अलग बात है, ठीक है, तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, करियर के लिए तुम टेंस्ड हो, वो है। मगर हम लोग रिसेंटली रिसर्च में क्या देखा जाए, जो लोग जॉब कर रहे हैं हाई पेइंग इवन, ठीक है, मान लो कि महीने में तुमको 1 लाख 2 लाख रुपए मिलता है, वो लोग भी डिप्रेस्ड है। तो इसका मैं रीजन खोज रहा हूँ,
ठीक है। तो अल्टीमेटली देखना उसमें बहुत सारा रीजंस देख सकते हैं। मान लो कि वो जॉब तो कर रहा है, पैसा भी आ रहा है, मगर खुश नहीं है वो जॉब से, या इतना हाई पेइंग मतलब इतना स्ट्रेसफुल जॉब है। तो मान लो कि एक काम मतलब कर रहे हो, सुबह में मान लो कि 8 बजे निकल जा रहे हो, मान लो कि मतलब सिंपल, अगर बैंगलोर में रह रहे हो वहाँ पर ट्रैफिक पता है, कोलकाता में भी बहुत है, ठीक है, बैंगलोर मुंबई उस साइड में और भी है। तो वहाँ पर मान लो कि जाते जाते तुम्हारा 2 घंटा हो गया। फिर मान लो कि इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, 8 बजे तुम निकले, फिर घर पहुंचे 10 बजे, ठीक है। और 10 बजे घर घर पहुंच के तुम क्या करोगे? सिंपली तुमको एकदम एनर्जी तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, और ठीक है, तो तुम खाओगे सोओगे, सोने के बाद फिर नेक्स्ट डे प्रिपेयर होके फिर ऑफिस जाओगे। तो अल्टीमेटली क्या, रोबोटिक लाइफ जी रहे हो तुम, ठीक है। मतलब पैसा है मगर तुम्हारे पास एंजॉय करने के लिए टाइम भी नहीं है। एक टाइम पे क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत तरीके हो सकते हैं। एक वक्त तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम इसलिए एंजॉयमेंट में तुम बोला रहे पैसा ही नहीं तो मैं क्या एंजॉय करूंगा, मैं कहीं घूमने कैसे जाऊंगा। यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास पैसा है मगर टाइम नहीं है। तो बैलेंस अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि एचआर पॉलिसीज होता है। मान लो कि तुम ये स्ट्रेस फील कर रहे हो, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कंपनी के पॉलिसीज, तुम पहले क्या बोलोगे? पहले एचआर को बोलोगे। फिर मान लो कि अभी देखना, कोई कोई जितना बड़ा कंपनीज होगा वहां पर एक पूरा सेल रहता है, ठीक है, जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट रहता है। तुम दिल्ली का बोलो, कोलकाता में इवन देखना, जो प्राइवेट मतलब जो बहुत बड़ा मतलब स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट का टीम होता है। तुम अगर मेंटल स्ट्रेस ऐसे फील करो तो वहाँ पर जाके तुम उनसे काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कोई तो ये प्लान बना है, चलो एचआर रूल से ये होना चाहिए, कंपनीज रूल से ये होना चाहिए। अगर एनफोर्समेंट ऑफिसर यूपीएससी में पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर लेबर लॉस तुम लोग पढ़ोगे, तो वहाँ पर देखना बहुत सारा रूल्स है। मतलब ये नहीं कि देखो, रूल ऑब्वियसली फॉलो नहीं होता हर जगह में, मगर रूल्स है कि इतना वक्त तुम काम करा सकते हो, उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिसेंट कोई कोई ये जो बना है, इम्प्लीमेंट इसको किया, क्या क्या रूल होना चाहिए, तो ये जो एक्सपर्टीज तुमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इस सेक्टर से। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर बोलूँ, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल मिनिस्टर्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली मिनिस्टर्स जो है ज्यादा तुमको पता ही है, मतलब कौन कितना ये है। ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर्स ये सब, ठीक है, ये लोग आइडियाज देते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जैसे सीईओज हो गया कोई कंपनी का, इनोवेशंस तो वो लोग सबसे ज्यादा करते हैं ना। तो यूनिवर्सिटी जो प्रेसिडेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन, इवन जो मैं बोला, मान लो कि तुम उस टॉपिक में डॉक्टरेट किए, फिर पोस्ट डॉक्टरेट किए, तो उसमें तुम्हारा ह्यूज लेवल का तुमका नॉलेज आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए इन फ्यूचर, मान लो कि सिंपल मैं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, ऑनर्स पढ़ते हैं बहुत लोग। तो साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो जो हम लोग करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग एक पूरा थीसिस बना लिया, ठीक है, मैं पूरा रिसर्च करके देखो, इतना टाइम के साथ अगर ज्यादा किसी को मैं काम करा रहा हूँ तो वो डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज मैं बना के, मान लो कि मैं तुमको रिकमेंड किया, देखो ये करना चाहिए। अब गवर्नमेंट करेगा नहीं करे वो अलग बात है, ठीक है, मगर मेरा एक्सपर्टीज मैं वहां पर दिया, ठीक है। तो पॉलिसी एनालिस्ट, टॉप अपॉर्चुनिटी जो मैं बोला, कंसल्टेंट्स हो सकता है। अब जैसे तुमको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, ठीक है, डब्ल्यूटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, ठीक है, वो लोग बताते हैं ना कि किस कंट्री का क्या क्या हल हो सके। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2030 तक, मान लो कि पहले से ही मैं बोल दिया 2030 तक, चलो इंडिया का ग्रोथ इतना परसेंट हो सकता है। तो अभी मान लो कि 2025 है, तो 5 साल बाद तक इतना हो सके, तो मैं कुछ तो बेसिस में बोला होगा, ऐसे ही तो नहीं बोल दिया ना। तो रिसर्च किया मैं, ठीक है, मैं इतना दिनों के ट्रेंड्स में एनालिसिस करने के बाद ये बोला। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, हाईली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, ये क्वीनरी सेक्टर्स में होता है, मतलब क्वीनरी सेक्टर्स का एग्जांपल तुम ये बोल सकते हो। तो ऑब्वियसली इसका भी इंपॉर्टेंस कुछ होगा। इसमें क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन का काम होता है, ठीक है। ये तो कि ये क्या करता है, इकोनॉमी को सेव करता है, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल एक फ्रेमवर्क हम लोग का बिल्ड होता है, जैसे मैं बोला कैसे होना चाहिए, मतलब क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तब सोसाइटी अच्छी तरह से काम कर पाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा। ये सब हम लोग एक देख पाते हैं। और एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है, तो प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट के काम करता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी का एक प्लानिंग बनाता है। हम लोग का मान लो कि नेक्स्ट, जैसे मैं तुम लोग को मैं दिया था, जो लोग के पास नोट्स नहीं है वो थोड़ा मुझे बोल देना, मैं किसी एक दो लोग को भेज भी दिया था। 5 इयर्स प्लानिंग मैं बोला था, ठीक है, पढ़ने के लिए बेसिक। तो 5 इयर्स प्लानिंग मैं बोला था, फर्स्ट 3 और 4 5 इयर्स प्लानिंग तुमको अच्छी तरह से पढ़ना है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो वो नोट्स मैं भेज दिया हूँ, अगर नहीं है तो मुझे एक बार मैसेज करना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हम लोग देखते हैं, तो इंटीग्रेट करता है फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स। ऑब्वियसली देखो यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाकी जो सेक्टर्स में क्या क्या प्लानिंग बन रहा है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होगा, यहाँ से हो रहा है तुम्हारा, ठीक है।
फिर लीडरशिप रोल देखोगे, इफेक्टिव गवर्नेंस में इसमें काम आता है, ठीक है। गवर्नेंस क्या क्या होगा, मान लो कि क्या क्या प्लान में बनाऊंगा। जैसे वेस्ट बंगाल में तुमको बहुत सारा ऐसे स्कीम्स मिलेगा, ठीक है। तुमको पूरा अगर देखो, वेस्ट बंगाल में जैसे स्वास्थ्य साथी नाम का एक है, उसमें तुमको पता है कि शायद 5 लाख तक या 2 लाख, मुझे पता नहीं, 2 या 5 लाख होगा, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं। तो ऐसा करके फ्री तुमको मेडिकल एक्सपेंसेस देता है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाओगे वो कार्ड लेके। तो सेम वर्क है, अगर तुम देखोगे, अगर गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल में कुछ देखना चाहोगे तो वो आयुष्मान भारत है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि मान लो कि ये हम लोग के गोल क्या है, इसके थ्रू क्या करना है कि देखो एकदम जो गरीब लोग हैं, मतलब प्रॉवर्टी में है, वो लोग की ताकि मेडिकल एक्सपेंस मतलब कर सके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री, मतलब तुम जाओगे मतलब मेडिकल एक्सपेंस नहीं है इसलिए कोई मर जा रहा है। तो ये चीज करना चाहिए। जैसे तुमको देखना कोविड के टाइम में एक मतलब एक नेशनल टाइप का इमरजेंसी सिचुएशन टाइप का हो गया था, मतलब मेडिकल इमरजेंसी टाइप का। तो अभी इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको कोविड का ये इंजेक्शन दे दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्या क्या होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये सब यहाँ पर होता है, ठीक है। मेन यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो इसका सेक्टर पर्टिकुलरली अगर देखोगे, इंडिया में टॉप लेवल, जैसे तुमको बोला ब्यूरोक्रेट्स, तुम लोग अगर इन फ्यूचर आईएएस बनते हो, तुम लोग भी ये डिसीजन मेकिंग में काम आओगे, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स, जजेस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जजेस फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सोशल इशू, सोशल कॉज, सोशल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस कोई कर रहे हैं, उसके लेके लैंडमार्क जजमेंट तुम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हो, ठीक है। कि ये देखो इसके लिए जजमेंट हो, मान लो कि अभी जैसे एलिमोनी रिलेटेड बहुत सारा तुम अगर देखना, ठीक है, मैरिज रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड बहुत सारा तुमको लैंडमार्क जजमेंट्स मिलेगा। तो वहां पर क्या है, वो डिसीजन मेकिंग को देख के जो लोअर कोर्ट्स है, तुम देखना जो लॉ प्रैक्टिस करता है, वो लोग बहुत ही हिसाब करके बोलते हैं, सर देखिए 10 साल पहले इस टाइप का एक केस आया था, यहाँ पर जजमेंट ये हुआ था। तो उसके बेसिस में मतलब क्या मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, सर उसको देख के आप जजमेंट देख सकते हैं उसको, ठीक है। उस हिसाब से सर मेरे फॉर्म में ऐसे जज मतलब आपका जजमेंट हो सकता है। तो अल्टीमेटली मैं दिखाने की वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रूशियल रोल इसमें क्या करता है, पर्टिकुलरली पॉलिसी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में काम आता है, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे तुमको आईएएस आईएफएस, ठीक है, जो हम लोग यूपीएससी तुम लोग अगर ये करोगे, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्टर, तो ये क्वीनरी सेक्टर का पार्ट ये आईएएस आईपीएस, मतलब इन फ्यूचर तुम लोग भी हो सकते हो, ठीक है। ये जो है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है तुम लोग को, मतलब खुद से एक बार देख लेना है, मतलब ये समरी बोल सकते हो, पूरा जो पढ़ा वो सेक्टर के एक समरी है, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों सेक्टर पर्टिकुलरली यूपीएससी के मतलब बेसिस पे बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। अब इंटरडिपेंडेंस जैसे मैं बोला, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। जैसे क्वाaternary सेक्टर अगर देखोगे, मैं बोला यहाँ पर रिसर्च हो रहा है, डाटा एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो डाटा के बेसिस में मैं पहले मतलब रिसर्च किया, मान लो कि सर्वे किया कहीं पर, जैसे होता है ना डोर टू डोर देखना, बहुत सारा सर्विस भी होता है, मतलब सर्वे करके, तो वहां पर सर्वे का डेटा में एनालिसिस किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद मैं क्या किया, उसके ऊपर अल्टीमेटली क्वीनरी सेक्टर के अंडर में डिसीजन मेकिंग किया। ऑब्वियसली तब समझ में आ रहा है, क्वार्टरनरी में हो रहा है रिसर्च, उसके बेसिस में मेरा क्वीनरी में डिसीजन मेकिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो क्वीनरी सेक्टर सेट्स मतलब ये क्या करता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है, डायरेक्शन देखा है, इन्फ्लुएंस करता है कि देखिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, हम लोग को क्या किसके बेसिस में हम लोग काम करेंगे, अगर सोशल इश्यूज है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, चलो ये डिसीजन मैं लिया, ये मैं मतलब कुछ कुछ प्लानिंग में किया, उसके हिसाब से मैं कुछ कुछ मान लो कि एक स्कीम लॉन्च किया। जैसे मैं बोला कि मेडिकल एक्सपेंस के लिए मैं मान लो कि आयुष्मान भारत में लॉन्च कर दिया, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो टुगेदर दे फॉर्म अ कोर ऑफ मॉडर्न सर्विस इकोनॉमी, ठीक है। तो मॉडर्न डेज में तुम जो इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी देख रहे हो, उसके ज्यादातर जो आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूजन में बोल सकते हैं, क्वार्टरनरी क्वीनरी सेक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है एडवांस्ड एंड नॉलेज ड्रिवन जो इकोनॉमी है, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन ओरिएंटेड डायमेंशन जो मॉडर्न सोसाइटी का है, उसको ये मतलब देखते हुए काम करता है। इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, देयर ग्रोथ सिग्निफाइज, तो ये जो इंडिया का जैसे डेवलपिंग, अभी भी डेवलप्ड एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, सिग्निफाई करता है रिसोर्स बेस्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ये बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक जो है ये एक अलग से मैं तुमको अभी ब्लॉग लिंक भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हुआ, मैं सोचा था आज नया टॉपिक होगा, मगर ये टॉपिक बहुत ही लेंदी था, ठीक है, मतलब समझना जरूरी था एग्जाम के लिए। तो ये तुम लोग पढ़ के रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, आज नहीं होगा, नेक्स्ट डे में ये जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, मतलब एनसीईआरटी का जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मगर तुम लोग को मैं ये बोलूंगा पढ़ लो, ठीक है। मैं
क्वेश्चन तुमको भेजूंगा। कोशिश करना जितना हो सके, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 200, 250 या 150 में लिखो। जितना भी लिख पा रहे हो, ठीक है। अगर 100 लिख पा रहे हो वो भी ठीक है, ठीक है, मगर कोशिश करो अभी से। क्योंकि तुम ये जान के रखना कि यूपीएससी प्रीलिम्स जैसे तुमको देना पड़ेगा, ऐसे मेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए ही तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन थोड़ा सेट करूंगा। जितना हो सके पढ़ लो, कम से कम। मैं जितना ये जो मैं ब्लॉग दे रहा हूँ उसको कम से कम पढ़ना, ठीक है। मैं भेज दूंगी इसको। तो नेक्स्ट हम लोग कल या परसों और एक क्लास रखते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक यहीं पर खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन तुमको कर लेना है, ठीक है। थोड़ा मैं भेज दूंगा ग्रुप में, थोड़ा कर लेना, ठीक है।